आदाब बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक है हमारी एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इन जो नीचे दिए गए हैं कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर, 3 पार्ट हैं इसके, ए पार्ट, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। हम 2 पार्ट करेंगे, एक आपको होमवर्क करना है, यानी पार्ट नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ पर आपको हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन किस तरह आएंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यहाँ पर पॉइंट है, हम कहेंगे लेट ए जो है, ये ए पॉइंट जो है ये 2,3 है, कामा बी जो है वो है 4,1 और 2 पॉइंट्स इन प्लेन। इनको हमने प्लॉट नहीं करना बल्कि हमें डिस्टेंस निकालना है। वी नो डिस्टेंस फार्मूला, ए बी, इस वक्त ए बी पॉइंट है प्लेन में, तो हम क्या लिख सकते हैं, शाबाश, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फार्मूला याद है। तो अगर आप अपनी आसाइश के लिए कोई बच्चा डायरेक्ट करता है वो फार्मूला भी नहीं लिखता है, लेकिन जिनको समझ नहीं आया मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। हम a1 के कोऑर्डिनेट जो है, यानी ये x ये y, ये x ये y, इसका नाम हम रखेंगे x1। वो x1 जो है वो 2 है, y1 जो है वो 3 है, शाबाश। और इसका हम रखेंगे x2 इज इक्वल टू 4 और y2 इज इक्वल टू 1। आया समझ। तो हम लगाएंगे अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, पहला टॉपिक है। x2 हो गया 4 माइनस x1 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस y2 हो गया 1 माइनस y1 हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, लेकिन इसके 4-5 स्टेप में दिखाऊँ, लेकिन ये इसलिए कि आपको समझने के लिए, वरना मैं 2 स्टेप में ही करूँगा। 4 में से -2 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 हो गया -2 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 -2 का स्क्वायर भी हो गया 4, ये आया 8। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 का क्या फैक्टर है, 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जोड़ी बनेगी, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2, ये स्क्वायर यूनिट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, ये आया इसका आंसर, 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ओके, अब हमारे पास दूसरा जो मैंने बताया -5 7 और -3 1, ये भी इसी तरह करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालने हैं, इसको भी लिखना है, लेट ए दिस पॉइंट बी दिस पॉइंट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब मैं आपको तीसरा पार्ट दिखाऊंगा। हियर लेट ए, इसका हम रखेंगे नाम ए कामा बी हम रखेंगे नाम इस पॉइंट का, -a -b और 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, और 2 पॉइंट्स जिनको प्लॉट किया गया है इन प्लेन। हमें प्लॉट नहीं करना, हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालना है। देयरफॉर हम लिखेंगे x1 हम रखेंगे a, y1 हो गया b, अपनी मर्जी है, x2 इज इक्वल टू -a, y2 होल -b। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि क्यों बच्चों को फिर मुश्किल हो जाता है, ये x1 कौन रखेंगे, y1 कौन रखेंगे। तो आप b के कोऑर्डिनेट्स x1 रख सकते हैं, y1, a के x2 y2, अपनी मर्ज़ी है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, ए बी इज इक्वल, डिस्टेंस फार्मूला हर जगह इस्तेमाल हो जाती, शाबाश, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो वो x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस y2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर इनको आगे पीछे करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे फार्मूला किताब में वैसे हम करेंगे, अंडर रूट ऑफ x2, what is x2, minus a, शाबाश। what is x1, it is a minus a है ना का स्क्वायर प्लस y2 माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया ए हो गया -2a का होल स्क्वायर प्लस -b हो गया -2b का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये आ गया 2 2 ज़ा 4 माइनस को प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। यहाँ क्या निकलेगा कॉमन अंदर से,
अंदर से निकलेगा 4 का, अंदर रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 2 का, हम लिखेंगे √2 अंडर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ये पार्ट आंसर आया, ठीक है, ओके। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑरिजिन 0 0 एंड पॉइंट 36। तो एक पॉइंट से उसके कोऑर्डिनेट्स है 36 यानी x 36 है, 15 y है। उसके साथ भी एक उसके पास दूसरा पार्ट भी है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। आपकी किताब पर जो 7.2 टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर ही डिस्कस किया गया है। मैं आपको समझाऊंगा ये। पहले हम डिस्टेंस, हम लेट ए कोऑर्डिनेटस 0, 0, बी कोऑर्डिनेटस 36, 15 और पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन, शाबाश। उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, हम लिखेंगे हियर x1 रखेंगे हम सपोज 0, y1 रखेंगे 0, x2 रखेंगे 36, y2 रखेंगे 15। ये उन बच्चों के लिए मैं लिख रहा हूँ जिनको जो मैथ को जो मैथ से डरते हैं। हम अलग स्टेप करते हैं, एक स्टेप। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू √ शाबाश x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। गो ए बी इज इक्वल टू √ x2 होगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है पहला, y2 होगा 15 माइनस 0 का स्क्वायर। सो गोस ए बी इज इक्वल टू √ ये हो गया 36 का स्क्वायर प्लस y2 होगा 15 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल 36 किसका स्क्वायर है, शाबाश 1296 प्लस 15 किसका स्क्वायर है 225। जब इनको ऐड करेंगे कितना बनेगा, शाबाश 1521 यानी ए बी इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है 39 यूनिट्स। ये आपका आंसर आएगा। अब उसने दूसरा पार्ट में भी ये कहा है कि अगर एक शख्स जिसको जो यहाँ पर खड़ा है और वो किसी बंदे से पूछ रहा है मुझे टाउन बी पर जाना है, यहाँ से इसको डायरेक्शन मिलती है, यहाँ पर खड़ा है बंदा, उसको कहता है कि आप यहाँ से सीधा जाओ 36 किलोमीटर, वहाँ पर आपको एक छोटा कस्बा आएगा जो यहाँ से यहाँ तक 36 किलोमीटर, यानी वो यहाँ स्टार्ट कर रहा है जाना है ए पर, तो वहाँ से आप लेफ़्ट टर्न करके आप 15 किलोमीटर सीधे जाना, तो आप वहाँ उस जगह पर पहुँच जाओगे। तो जब हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको अप्लाई करेंगे तब ये शक्ल हमारे पास आई। तो यहाँ पर ओ से बंदा स्टार्ट करता है वॉकिंग, तो ए की तरफ जाता है 36 किलोमीटर, उसके बाद ए से लेफ़्ट टर्न करके बी की तरफ मुड़ता है जहाँ उनको जाना है। तो इसका मतलब सीधी मतलब है कि यहाँ पर वो राइट एंगल बनाता है उसकी टर्न से, तो वो बी पर पहुँच जाता है जहाँ उसको जाना होता है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी, हाउ टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सीधा कि दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए हियर ओ ए बी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी थ्योरम, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर क्या हो गया 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 6296 प्लस 225 हो गया 1521, ठीक है। अब ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1500, ये स्क्वायर इधर जाएगा प्लस माइनस √1521 इज इक्वल टू प्लस माइनस √39। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू 39 किलोमीटर। ये आंसर निकलेगा। यानी हमने ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से किया, एक हमने डिस्टेंस फार्मूला में किया जो मैंने पहले दिखाया, दूसरा तरीका हमने बाय यूजिंग
दे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दिस प्लेन और उसमें शक्ल बनाकर पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। थैंक यू।